जय हिंद बच्चों। केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइंस के बिहार बोर्ड 10th क्लास के महत्वपूर्ण सेशन को लेकर के आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और ऑप्शन डी है अवतल और उत्तल दर्पण दोनों। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अवतल और उत्तल दोनों दर्पण। दोनों दर्पण में क्या है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग स्थान पर रखेंगे। तो इस हिसाब से क्या होगा कि जो इमेज है वो छोटा बनेगा। दूसरा क्वेश्चन है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। रिफ्रैक्शन के कारण या रिफ्लेक्शन के कारण या दोनों के कारण। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट सवाल है, आकाश का रंग नीला दिखता है, क्यों, इसका क्या कारण है। ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परिकिरणन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश के परिकिरणन के कारण, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट सवाल है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है, क्या कारण है। अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। सूर्योदय, नेक्स्ट सवाल है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार दिखता है, गोलाकार, बेलनाकार, अंडाकार और घनाकार। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अंडाकार। नेक्स्ट सवाल है, फ्यूज तार बना होता है लोहा का, टीन का, तांबा का या तांबा और टीन दोनों का। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तांबा और टीन दोनों का। नेक्स्ट सवाल है, यदि एक लंबा चुंबक को 3 भागों में काट दिया जाए तो उसके ध्रुव की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 6। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 6 टुकड़े, 6 ध्रुव हो जाएगा उनके। 3 टुकड़ा होगा यानी कि प्रत्येक टुकड़ा अपना एक अलग ध्रुव, नॉर्थ और साउथ पोल बना लेगा, यानी कि 6 ध्रुव हो जाएंगे इनके। आइए नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन उभयधर्मी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, Al2O3, P2O5 या N2O। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी Al2O3। नेक्स्ट सवाल है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaSCO3, Al2O3, K2SO4 या नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा
ऑप्शन ए NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट सवाल है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क का नाम क्या है? ऑप्शन है बॉक्साइट, हेमेटाइट, कैलामाइन या इनमें से कोई नहीं। बताइए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका आंसर होगा बॉक्साइट। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। संतृप्त यौगिक। नेक्स्ट सवाल है, संतृप्त यौगिक में द्विबंधन होते हैं, त्रिबंधन होते हैं, एकल बंधन होते हैं या उपयुक्त सभी? संतृप्त यौगिक यानी सैचुरेटेड कंपाउंड में डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं या एक बॉन्ड होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एकल बॉन्ड, यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है संतृप्त में, सैचुरेटेड कंपाउंड में। और अनसैचुरेटेड कार्बन में जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होता है। आइए नेक्स्ट सवाल में जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस तत्व के पास अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन है? संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन, उसके बाहर में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन किसके पास है? सोडियम है, फ्लोरीन है, सिलिकॉन है और अल्युमिनियम है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लोरीन। सोडियम के पास बाहरी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो एक रहता है, और फ्लोरीन के पास कितना रहेगा? इसका एटॉमिक नंबर जो है, फ्लोरीन के पास कितना है? इसका एटॉमिक नंबर 9 है, और फ्लोरीन की जो बाहरी कक्षा में है वो 5 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अंगूर का किण्वन करना एक है, क्या है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक एवं भौतिक दोनों, या नन ऑफ दीज? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का pH मान लगभग है कितना है? ऑप्शन है 11, 12, 13 और 14। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 14, अप्रोक्स 14। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? ऑप्शन है सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर और प्लम्बम यानी लेड, सीसा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम। सोडियम को इसलिए डुबा के रखते हैं, अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो उसमें आग लग सकती है। और सोडियम ही एक ऐसा धातु है जिसको आसानी से हम लोग चाकू से काट सकते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होगा? यानी कि बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है। CH4, C2H2, C6H6, C2H4। बताइए, एक सरल सवाल है, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, C6H6। और CH4 जो है वो मेथेन का होता है, C2H2 इथाइन का होता है, और डी वाला ऑप्शन जो है C2H4 वो इथीन का होगा। नेक्स्ट सवाल है, मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? 2 बार हुआ है पीरियोडिक टेबल का वर्गीकरण, एक मेंडलीव का और एक मोसले का। तो मेंडलीव वाला पूछा है कि मेंडलीव के तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो उस परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, या परमाणु संख्या के आधार पर, या परमाणु त्रिज्या, और चौथा ऑप्शन है परमाणु घनत्व। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। और मोस्ले जो है वो परमाणु संख्या के आधार पर व्यक्त किया था, यानी एटॉमिक नंबर के आधार पे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट सवाल है, कार्बन आवर्त सारणी के किस ग्रुप का तत्व है? 4th A का, 4th B, 6th A या 2A? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा
ऑप्शन ए, फोर्थ ए, यानी कि वो फोर्थ ए ग्रुप में है कार्बन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन लवण है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH या K2SO4, पोटेशियम सल्फेट या अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। बताइए क्या होगा इसका? लवण पूछा है, साल्ट पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट सवाल है, मानव में डायलिसिस थैली है? आमाशय, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या पित्त की थैली? बताइए क्या होगा इसका आंसर? जब भी डायलिसिस की बात आती है तो किडनी का बात आता है, किडनी का यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन यानी वो ब्रेन से रिलेटेड है, स्टोमक पेट हो गया, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेफ्रॉन। नेक्स्ट सवाल है, फूल में नर जनन प्रजनन अंग होता है? ऑप्शन है पुंकेसर, स्त्री केसर, बाह्य दलपुंज या इनमें से सभी। इन फ्लावर क्या नर पूछा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछा है, एंड्रोसियम होगा या गाइनोसियम होगा या कैलिक्स होगा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एंड्रोसियम यानी पुंकेसर। नेक्स्ट सवाल है, एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर का बात कर रहा है, एक लिंगी पुष्प, पपीता, सरसों या चाइना रोज, रेस हो गया, ठीक है, चाइना रोज करेंगे, चाइना रोज या गुलमोहर। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पपीता यानी पपाया। मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है? मुंह, जिसको मुंह गुहा बोलते हैं, ग्रासिका, छोटी आंत, बड़ी आंत। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे लंबा भाग है। नेक्स्ट सवाल है, शोषण की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? संश्लेषण होता है, दहन होता है, चिपटन होता है या इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिपटन। नेक्स्ट सवाल है, रंध्र किन कोशिकाओं से घिरा रहता है? यानी पूछा है कि स्टोमाटा सराउंडेड बाय विच सेल, यानी किन कोशिकाओं से घिरा रहता है? द्वार कोशिका, तंत्रिका कोशिका या सहायक कोशिका, यानी गार्ड सेल, नर्व सेल और हेल्पिंग सेल। तो बताइए इसका क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वार कोशिका, गार्ड सेल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है? पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज या लैक्टोज? अम्लीय माध्यम में यानी कि एसिडिक मीडियम में प्रोटीन का पाचक एंजाइम, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पेप्सिन है या लाइपेज है, एमाइलेज है या लैक्टोज है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेप्सिन। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया से सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया है जो सबके लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलन? ये बहुत ही आसान सवाल है, बताइए क्या होगा इसका आंसर?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्वसन। ठीक है, सांस लेना सभी के लिए अनिवार्य रूप से है। नेक्स्ट सवाल है, यूरोथर्ड का संबंध है, किससे है यूरोथर्ड का संबंध? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, या इनमें से कोई नहीं? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन? इसका आंसर हो जाएगा यूरोथर्ड का संबंध किससे है, तो एयर पोल्यूशन से है। ऑप्शन ए वायु प्रदूषण। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता है, यानी कि इनमें से सब होता है, कोई एक है जो नहीं होता है फोटोसिंथेसिस प्रक्रम में। पानी का टूटना, CO2 का टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त होना यानी कि रिलीज होना, और CO2 का उपयोग होना। तो बताइए क्या नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CO2 का टूटना। ये नहीं होता है, बाकी सारा क्रिया होता है। पानी का भी टूटना होता है क्योंकि ऑक्सीजन वहीं से मुक्त होता है, और CO2 का उपयोग होता है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। और आज के क्लास के ये लास्ट सवाल है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन, विखंडन, अपखंडन या बीजाणु जनन? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ऑन पेरेंट बॉडी? बडिंग, फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुकुलन यानी बडिंग। उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।